ऑप्टिकल फाइबर डाटा को लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके वजह से आज के मॉडर्न टाइम में 4G, 5G, 100 Mbps, 150 Mbps या 1 GB पर सेकेंड जैसे हाई स्पीड डाटा को ट्रांसमिट करना पॉसिबल हुआ है। क्या आपको पता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, डाटा को अगर बहुत दूर तक भेजना है ना, बहुत दूर तक, तो सिर्फ दो ही तरीके से उसको भेज सकते हैं। पहला तो वायर्ड के द्वारा यानी वायर्ड के थ्रू, और दूसरा वायरलेस। लेकिन ये दोनों में बहुत प्रॉब्लम था डाटा लॉस का। अब मान लीजिए हम यहाँ से कोई 2 GB का डाटा बहुत दूर भेज रहे हैं और वहाँ जाकर सिर्फ 2 MB का बचा, तो आप ही बताइए इसका क्या मतलब रह जाएगा। तो डाटा लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वायर्ड में भी वायरलेस में भी। वायर्ड में क्या प्रॉब्लम था? वायर्ड में ये प्रॉब्लम था कि उसमें रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध, जिसके वजह से डाटा लॉस हो रहा था। और वायरलेस में ये प्रॉब्लम था, अगर बाई चांस मौसम ख़राब हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है डाटा लॉस का। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। लाइट का स्पीड तो बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसी स्पीड से भी डाटा को ट्रांसमिट किया जाए, यानी लाइट के फॉर्म में ही डाटा को ट्रांसमिट किया जाए, तो कितना स्पीड हो जाएगा? एज्यूम कीजिए एक टॉर्च के लाइट को किसी डायरेक्शन में जलाए हैं, उसकी रोशनी चारों तरफ बिखर जाएगी। एक टाइम के बाद उसका प्रकाश भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रकाश एक फेज में नहीं है, वो रास्ते में ही बिखर जा रहा है। अगर इसी रोशनी को एक पाइप के द्वारा भेजें और उस पाइप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करे यानी ट्रेवल करे, तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है ऑप्टिकल फाइबर। जैसे देखिए, आप पानी में तो पत्थर मारे ही होंगे। अगर पत्थर का यानी फेंकने का एंगल आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिए होंगे, तो पत्थर पानी में अपवर्तन होने के बजाय परावर्तन हो गया होगा, यानी ऊपर ही छिलक गया होगा। ये क्यों होता है? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये क्या होता है ये नॉर्मल समझिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में फेंक रहे हैं, तो वो अपने डायरेक्शन में चेंज करेगा, यानी वो अपने दिशा को थोड़ा सा चेंज कर लेगा। जैसे हम पत्थर को हवा से पानी के अंदर फेंक रहे हैं, तो वो अपने डायरेक्शन में चेंज कर लेगा, यानी बैंड हो जाएगा। अगर इसी पत्थर को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फेंक दें, तो पत्थर को अब मुड़ने का और जगह ही नहीं मिलेगा और वो पानी से परावर्तित हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड कर जाएगा। क्रिटिकल एंगल कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मल समझिए। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम में से जब दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने डायरेक्शन में बेंड कर लेती है, यानी अपने दिशा को थोड़ा सा मोड़ देती है। यही मुड़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस सतह के बराबर हो जाए, यानी उस सतह के पैरेलल मूव ट्रांसमिट करने लगे, तो जिस एंगल पर उसको फेंके थे उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और इसी एंगल से ज़्यादा करके फेंक दें कोई पत्थर को, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा पानी में। सेम यही प्रोसेस होता है ऑप्टिकल फाइबर में, यानी प्रकाशिक तंतु में। प्रकाशिक तंतु में होता क्या है ये देखिए, उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ा जाता है तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करके छोड़ा जाता है, ताकि वो रिफ्रैक्शन होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी परावर्तित हो जाए। जब ये अपने डायरेक्शन में तो चेंज करेगा ही, क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो गया, लेकिन हम इसको ऐसा कोण पर भेज दिए जिससे अब ये और उस मीडियम में मुड़ ही नहीं सकता है, तो इसको वापस जिस मीडियम से भेजे थे उसी मीडियम में आना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसी सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है।